आज के इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान का बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोहे की कील है इसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, तो चले इस प्रश्न का हम आंसर देखते हैं। इसके पहले हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ताकि इसका प्रश्न आपको ऑटोमेटिकली अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपने इस प्रश्न में ध्यान दी क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का। चलिए यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, CuSO4। ये है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये जो विलयन है ये नीला विलयन है। कैसा विलयन है, नीला विलयन। ठीक है, आगे उसी प्रश्न में बोला है, देखिए कॉपर सल्फेट में हम किसको डुबाएं, लोहे की कील को, यानी कि लोहे को। ठीक है, चलिए Fe ये क्या है, लोहा है, लोहा यानी कि आयरन, आयरन। अब बात को अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जब हम, ठीक है, इस लोहे की कील को, ये देखिए ये लोहे की कील है, इस कील को हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे। ठीक है, यहाँ पर चलिए मैं लिख भी देती हूँ, लोहे की कील को, लोहे की कील को। ठीक है, लोहे की कील को किस में डुबोएंगे हम, ठीक है, यहाँ पर किस में डुबोएंगे हम, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे। ठीक है, तो लोहा, ये लोहा Fe, लोहा, ठीक है, लोहा कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन से, ठीक है, विलयन से किसको विस्थापित करेगा, Cu को विस्थापित, ठीक है, विस्थापित यानी कि हटाना। ये यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आइए, अब रिएक्शन में क्या बोला मैंने कि लोहे की कील को हम जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा। ठीक है, विस्थापित यानी कि हटाए, तो इसमें से किसको हटाएगा, ये कॉपर को, इसको हटा देगा, ये यहाँ पर। ठीक है, ये हटा दिया, प्लस और, ठीक है, हटा देगा और फेरस सल्फेट बना देगा। क्या बनाएगा, इसके बाद में फेरस सल्फेट FeSO4 का विलयन बनाएगा। लेकिन कौन सा विलयन बनाएगा, हरा विलयन। कैसा, हरा विलयन बनाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, ये यहाँ पे FeSO4 ये है फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट। और ये कौन सा विलयन है, हरा विलयन, हरा विलयन। और ये कॉपर है, यही आपको प्रश्न में लिखना है। ठीक है, ये चलिए एक बार दोबारा इस रिएक्शन पे से हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो लोहा, ठीक है, लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को ये विस्थापित कर देगा और
फेरस सल्फेट का विलयन बनाएगा। कैसा विलयन? हरा विलयन बनाएगा। तो इस वजह से क्या होता है? विलयन का रंग बदलता है। क्यों बदलता है? अब आपको प्रोग्रेस पूरी समझ में आ गई होगी। क्यों बदले? क्योंकि जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा और फेरस सल्फेट बनेगा, जो कि हरा विलयन है। इस वजह से विलयन का रंग बदल जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। चलिए, तो आप नोट्स में से लिखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कि जब लोहे की कील, ठीक है, को कॉपर, इस लोहे की कील को, ठीक है, ये इस लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर, लोहा, ठीक है, यहाँ पर बिंदु लगा सकते हैं आप, लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है। इस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात क्यों बदल जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल है। मैंने इजली बनाने का प्रयास भी किया। ठीक है, ये समीकरण आप यहाँ से रिएक्शन लिख सकते हैं। रिएक्शन के थ्रू आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, जैसा कि मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया है आपको समझाने का। आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपको प्रश्न कैसा रहा, कैसा याद हुआ। कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके लिए ही खास हम बना रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा बेसब्री से। ठीक है, सब कुछ आपके लिए है ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से पास हो। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य वही है। तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये था आज का हमारा प्रश्न इम्पोर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले और बढ़िया से अपनी नोटबुक में भी इसको नोट करें। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के अन्य किसी प्रश्न के साथ। ठीक है, जब तक आप इसको कंप्लीट करें।